गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 जिसका नाम है पापा खो गए। नाम से ही बड़ा दिलचस्प सा लगता है कि कैसी कहानी होगी। तो मैं आपको बता दूं ये एक कहानी नहीं है, यह एक नाटक है। अब जाहिर सी बात है नाटक है तो इस नाटक में कुछ पात्र होंगे जो कि अभिनय कर रहे होंगे। तो आइए पहले पात्र जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला पात्र है इसमें बिजली का खंभा। आपको ये एकदम क्लियर कर दे रही हूँ कि जितने भी पात्र हैं वह काल्पनिक हैं, ठीक है। तो पहला पात्र क्या है? बिजली का खंभा। दूसरा है पेड़। तीसरा लेटर बॉक्स। चौथा कौवा। पांचवा एक छोटी सी लड़की। छठा आदमी। और सातवां नृत्यांगना जो कि एक चित्र में बनी हुई है। ये सब बच्चे मिलकर के बने हुए हैं, मतलब कि कोई छोटा बड़ा बच्चा इस तरह से मिलकर के ये सारे पात्र बने हैं। यानी कोई खंभा बना है, कोई पेड़ बना है, कोई लेटर बॉक्स बना है, कौवा बना है, छोटी लड़की तो है ही, आदमी इसमें एक बदमाश आता है, उसी आदमी का यहाँ पर जिक्र है। नृत्यांगना जो चित्र में बने हुए हैं, ये सारे क्या है? पात्र आपके हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं? इस नाटक को अभिनय करते हैं और इस नाटक का नाम क्या है? पापा खो गए। तो पहले जान लेते हैं इस पाठ का सार, किस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में देखिए, प्रस्तुत नाटक के पात्र खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, लड़की और आदमी है जो एक लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? एक छोटी सी नन्ही सी लड़की है जो कि अपने पापा से दूर हो गई है, तो ये सारे पात्र मिल करके उस बच्ची को उसके पापा तक पहुंचाने की, उससे मिलाने की योजना बनाते हैं और उससे प्रयास करते हैं। कुछ कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। भंगिमा, भंगिमा का मतलब होता है शारीरिक मुद्रा। हमारे चेहरे पर जो भाव आते हैं उन्हीं को हम भाव भंगिमा कहते हैं। तो जो शारीरिक मुद्राएं होती है वही भंगिमा कहलाती हैं। आफत, आफत उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है आपदा। जैसे इस समय आप क्या देख रहे हैं? कौन सी आपदा आई हुई है हमारे? आप मुंबई में चले जाइए या समुद्र तटीय इलाकों में चले जाइए, वहां पर क्या है? बाढ़ जैसी आपदा आई हुई है, या इस समय महामारी की स्थिति फैली हुई भी एक आपदा ही है, ठीक है। कर्कश, कर्कश का मतलब होता है अच्छी न लगने वाली, ऐसी ऐसी चीज जो आपको अच्छी ना लगे वो क्या होगी? कर्कश। बात भी हो सकता है ये, ठीक है। प्रेक्षक मतलब दर्शक और गश्त लगाना मतलब घूमना, ठीक है। अब आइए नाटक की तरफ बढ़ते हैं और मैंने कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हैं जिसके हिसाब से हम पूरे नाटक को समझने का प्रयास करेंगे कि नाटक में है क्या। वैसे तो आपके पास किताब है, आप उससे पढ़ेंगे ही, सारे पात्र लिखे हैं, आपको उन पात्रों को पढ़ते जाना है और समझते जाना है, लेकिन यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा सारांश देखेंगे। पहला पॉइंट है नाटक में विचित्र पात्र। आप देख रहे हैं जितने भी पात्र हैं, कोई लेटर बॉक्स बना है, कोई खंभा बना है, कोई पेड़ बना है, कौवा बना है, ये सब क्या है? विचित्र पात्र है। दूसरा क्या है? लेटर बॉक्स की चिंता। इस पाठ में आप देखेंगे कि लेटर बॉक्स का काम क्या होता है? चिट्ठियां एकत्रित करना, ठीक है। लेकिन वो क्या यहाँ पर चिंता करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? बदमाश से मुक्ति। और चौथा पॉइंट है पापा को यहाँ लाइए। अब एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं कि होता क्या है आखिर इस नाटक में, क्या कहानी वो लोग हमारे सामने दर्शा रहे हैं नाटक के थ्रू, ठीक है। यानी नाटक के माध्यम से वह हमारे बीच में क्या कहानी पर पहुंचा रहे हैं वो हमको देखना है। तो पहले देखिए नाटक में विचित्र पात्र। पहला देखिए खंभा पात्र है और दूसरा पेड़। ये दोनों क्या है? एक ये पूरा दृश्य कहाँ का है? एक सड़क का, जहां पर घना अंधेरा है और ये खंभा भी उस रोड पर खड़ा हुआ है और पेड़ भी उसके किनारे पर खड़ा हुआ है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। खंभा बोलता है कि कितनी भी आंधी तूफान, किसी भी तरह की आपदा आए, मैं क्या है दिन भर यहीं पर खड़ा रहता हूँ, दिन खड़ा रहता हूँ, रात खड़ा रहता हूँ और मुझे कहीं भी, मैं यहाँ पर खड़े खड़े थक गया हूँ। कुछ इसी तरह का ही दुख वह किसको बताता है? अपने पेड़ मित्र को बताता है। अब आप सोच रहे होंगे खंभा और पेड़ में दोस्ती कैसे हो गई, कैसे ये दोनों मित्र बन गए। तो एक बार की बात है कि आंधी आई थी, तो हवा के झोंके से पेड़ क्या है? पेड़ खंभे के ऊपर गिर गया था। खंभे ने उसको सहारा दिया, उसे बचाया और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो गई। तो यही वार्तालाप उन लोगों के बीच चलता रहता है।
कि किस तरह से हम आंधी तूफान किसी भी परिस्थिति में इसी रोड पर खड़े रहते हैं, इसी सड़क पर खड़े रहते हैं, और मैं अब खड़े खड़े थक गया हूँ, इसी तरह से कुछ आपस में वो बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहीं पर लेटर बॉक्स आता है। लेटर बॉक्स को सब लोग लाल ताऊ कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग कैसा होता है? लाल रंग का। लेटर बॉक्स आता है यानी लाल ताऊ आता है, और आने के बाद उस वार्तालाप में शामिल हो जाते हैं जो पेड़ और खंभे के बीच हो रही थी। लेटर बॉक्स के अंदर ढेर सारी चिट्ठियां थी। वह क्या करता है, एक एक करके चिट्ठियां निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता है। बच्चों, किसी की चिट्ठियां पढ़ना अच्छी बात नहीं है। चिट्ठियां हमेशा उसे ही पढ़नी चाहिए जिसके लिए वह लिखी गई हो, जिसके लिए उसमें संदेश हो, उसे ही पढ़ना चाहिए। यही बातें खंभा और पेड़ मिल करके दोनों लेटर बॉक्स को समझाते हैं, लेकिन लेटर बॉक्स ऐसा नहीं करता, वह चिट्ठियों को पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है। उसके बाद वहां क्या होता है, कुछ ही देर में एक बदमाश एक छोटी सी लड़की को लेकर आता है, और वह लड़की बेहोश अवस्था में रहती है, क्योंकि बदमाश ने उसे नशे की गोलियां दे रखी थी, बेहोशी की गोलियां दे रखी थी। बदमाश और लड़की दोनों ही भूखे थे, तो भोजन की तलाश में जाने से पहले वह उस छोटी सी लड़की को अपने कंधे से उतारकर पेड़ से टिकाकर लिटा देता है और भोजन की तलाश में चला जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेटर बॉक्स की चिंता। जब उस नन्ही सी मासूम लड़की को लेटर बॉक्स देखता है, पेड़ देखता है, खंभा देखता है, तो वो लोग मिलकर क्या करते हैं, पहले बहुत ही भावुक हो जाते हैं, और जो पेड़ पर कौवा सो रहा होता है उसे जगाते हैं, और ये पता करने के लिए बोलते हैं उसे कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, और किस तरह से ये बदमाश इसको किस तरह से अपने साथ ले आया है, या इसका कौन है। इस तरह की सारी बातें वह उससे करते हैं। चूंकि लड़की बेहोश थी, लड़की डरी हुई थी, उसे कुछ भी नहीं। कुछ ही देर में क्या होता है, लड़की को होश आ जाता है, और जैसे ही लड़की को होश आ जाता है तो वह सबको देख करके डर जाती है। उसे लगता है, क्यों डरती है, क्यों? क्योंकि आवाज आ रही होती है। वो देखती है कि मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बात कर रहा हो, फिर ये आवाजें किसकी है। कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि वहां पर उपस्थित पेड़, खंभा, कौवा और जो नृत्यांगना रहती है, जो कि एक चित्र में बनी होती है, दीवार के एक पोस्टर में बनी होती है, वह सब आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं, उस लड़की को घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, निहार रहे होते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि वो लड़की पहले तो डरती है, लेकिन जैसे जैसे लेटर बॉक्स यानी लाल ताऊ उससे बातचीत करना शुरू करता है, तो वह सहज हो जाती है, यानी उसके साथ घुल मिल जाती है, और धीरे धीरे इस वार्तालाप में कौन शामिल होता है, पेड़ और खंभा भी शामिल हो जाता है। वह भी उस बच्ची से उसका हालचाल पूछने लगते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे बच्ची जो है डरना बंद कर देती है और सबसे घुल मिल जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, बदमाश से मुक्ति। कुछ ही क्षण बाद क्या होता है, जो बदमाश भोजन की तलाश में गया हो रहा था, वह वापस आता है और लड़की को ढूंढने लगता है। सभी ने मिलकर, सभी कौन थे यहाँ पर, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, ये सब मिल करके उस बदमाश का सामना करते हैं और लपक झपक कर उस पर वार करना शुरू कर देते हैं, यानी उसके आगे आ जाते हैं, उस लड़की तक उसको पहुंचने नहीं देते हैं। और इसमें कौवा क्या करता है, कौवा जोर जोर से भूत भूत आया इस तरह कर करके चिल्लाने लगता है, जिससे कि लोगों को आवाज सुनाई देने लगती है और लोगों का ध्यान उसकी तरफ आने लगता है। किसकी तरफ, उस लड़की की तरफ। और ये देख तक कर जो बदमाश होता है वो डर कर भाग जाता है। अब इस तरह से बदमाश से उस लड़की को वह लोग मिलकर बचा लेते हैं, लेकिन अभी भी बड़ी कठिन समस्या क्या थी कि उस बच्ची को उसके घर तक कैसे पहुंचाया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि वह लड़की इतनी छोटी थी कि उसको अपने माता पिता का नाम नहीं पता था, वह कहाँ रहती थी उसे यह बात भी नहीं मालूम थी, है ना। वो ये सब बता पाने में भी सक्षम नहीं थी, ना वो किसी तरह से लिख कर बता सकती थी, ना बोल कर बता। बस वो इतना कहती थी कि मुझे पापा के पास जाना है, और बोल जो वहां पर उपस्थित पात्र थे यानी पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, नृत्यांगना, ये सब सोचते हैं कि आखिर हम उसे वहां तक कैसे पहुंचाएं। यही विचार उनके मन में चल रहा होता है, और वह सोच सोच करके एक योजना बनाते हैं। दूसरे दिन देखिए फिर क्या होता है, पापा को यहाँ लाइए। ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह होते ही पेड़ झुक करके उस लड़की, वो लड़की रात का समय था ना, तो लड़की जो है सो गई होती है, और वह उस पर छाया किए रहता है। ठीक है। ये कब करता है, सुबह होने के बाद। सुबह जो है, सुबह होती है और फिर
लड़की पेड़ के नीचे सो रही होती है, जिस पर पेड़ अपनी झुक करके छाया देता है ताकि उस लड़की को धूप ना लगे। उसके बाद क्या होता है, खंभा थोड़ा सा झुक जाता है और जो लेटर बॉक्स होता है वो भी थोड़ा सा लुढ़क जाता है, और लुढ़कने के बाद कौवा चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि लोगों का क्या हो, लोगों का वहां पर ध्यान केंद्रित हो जाए। और वहां पर एक पोस्टर वो लोग लगा देते हैं कि इस लड़की के पापा को जो भी जानता हो वो उनके पापा को यहाँ तक ले आइए। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, पापा को यहाँ लाइए। इस तरह से जो है वह लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। तो आपने देखा कि ये सारे पात्र हमारे जीवन से ही जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए देखा कि किस तरह से ये हमारे जीवन के जो पात्र थे, खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, ये सारे मिल करके उस छोटी सी लड़की की मदद करते हैं, उसको उसके पापा तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तो बच्चों, आपको इस पूरे नाटक से, नाटक रूपी कहानी से कह लीजिए कि ये मिलता है, एक सीख मिलती है कि कोई भी चीज हमारे लिए अनुपयोगी नहीं होती है। हर किसी का अपना न अपना एक महत्व होता है और वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सार्वजनिक, ये आपको क्या था, ये सारी सार्वजनिक संपत्ति तो थी, तो हमें कभी भी किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसकी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।